धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में पीएसयू के निजीकरण और इससे जुड़े मुद्दों पर एक सेमिनार और कर्मचारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे के निजीकरण, इससे कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभावों और इससे जुड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई। सेमिनार में वक्ताओं ने रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया को, इसके प्रभाव पर गहन चर्चा की। रेलवे की अलग बजट प्रणाली 1924 से खत्म किए जाने और इसे कॉरपोरेट ढांचे के अनुरूप संचालित करने की दिशा में उठाए गए कदमों पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने बताया कि रेलवे की विभिन्न सेवाओं जैसे ट्रैक, अस्पताल, स्कूल, कैटरिंग, कोच निर्माण, आरपीएफ आदि को निजी क्षेत्र या पीपीपी मोड के तहत प्रबंधित किया जा रहा है। साथ ही 13 रेलवे पीएसयू को निजी पूंजी के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया। सेंट्रल रेल एम्प्लॉयज यूनियन जो हम लोगों की है वो पहली बार यहाँ पर मतलब पीएमएस को हटाकर हमारी यूनियन की आज है, तो ये एक खुशी की विषय है। इसी का एक अभिनंदन समारोह में एक सेमिनार जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की रेलवे की जो निजीकरण करने की बातचीत हो रही है, इसके खिलाफ एक सेमिनार तो आज मतलब कि सेमिनार नहीं, एक आलोचना समालोचना तमाम चीज़ों पर सरकार की पॉलिसी के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में दिल्ली में फिर से जैसे एक मीटिंग इंडिया बेसिस पर, तो ये तमाम चीज़ों के खिलाफ दिल्ली में एक बैठक निर्णय लिया जाए जो किस तरीके से आगे लड़ाई लड़ी जाए। जमीन की सरकार में यहाँ निजीकरण विरोधी संघर्ष को देखिए, भ्रष्टाचार हम समझते हैं जो कोई भी सरकार आए, भ्रष्टाचार जिस तरीके से नींद पकड़ लिया है वो भ्रष्टाचार रहा है। सरकार चेंज होती है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और पूरी व्यवस्था में ऐसा नहीं है जो कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, इसमें सारे लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, तमाम लोग जो है तमाम लोगों का गठजोड़ी भ्रष्टाचार पैदा कर्मचारियों की जी सर, पहले तो आपको न्यूज एक्सप्रेस एवं तमाम साथियों की ओर से जीत की बधाई। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग रेलवे में हो रहे निजीकरण को रोकने की और जिन कर्मचारियों ने बड़े विश्वास के साथ हमें जिताया है, जो कार्यकर्ता दिन रात एक करके उस सत्ताधारी यूनियन के विरोध में खड़े हुए, जो कि उनका शोषण कर रही थी, जो केंद्र सरकार से मिल करके निजीकरण को बढ़ावा दे रही थी, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही थी, उनके विरुद्ध वो कर्मचारी दिन रात देख करके लड़े, हमारा साथ दिया। उनके सम्मान के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निजीकरण के खिलाफ जो है आप लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी है कि हम सारे छात्र, किसान, मजदूर जो भी थोड़े से रेल से रिलेटेड रखते हैं, जिनको लगता है कि रेल से हमें कोई ना कोई काम पड़ेगा, जैसे छात्र को है कि मैं करके नौकरी लूंगा, किसान को लगता है कि हमारे माल की ढुलाई सस्ती हो, बुजुर्ग चाहते हैं कि हमें जो है मैंने यहाँ पर रियायत मिले, जिसको किस केंद्र सरकार ने सारी तरह से बंद कर दिया गया है। उन सबको साथ लेकर के हम एक नई संघर्ष की नीति तय करेंगे और निजीकरण को रोकने का पूरी तरह से केंद्र सरकार के विरोध में, उसके नीति नियमों को, पूंजीवाद के विरोध में लोग खड़े होंगे। अपना परिचय। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार, महासचिव ईस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन है। हम लोग इसको लेकर के बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। दिल्ली में चुनाव होने वाले भाजपा वाले के अपने भी 2 उम्मीदवार हैं, बाकी वामपंथी दलों के भी 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनाव हार रही है, इस बार धांधली करके चुनाव जीतना चाहती है। और इस धांधली में सबसे ज्यादा जो चुनाव में मतदाता सूची है, उसमें जिस तरह से दिल्ली में धांधली हो रही है, एक एमपी, मंत्री, उनके घरों से 20, 25, 30, 33 आवेदन जमा किए जा रहे हैं कि यहाँ वोटर को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हमें लगता है कि दिल्ली में पूरे देश की नजर है कि दिल्ली का चुनाव साफ सुथरा होना चाहिए। दिल्ली चुनाव में मतदाता सूची से जो धांधली शुरू हुई है, ये धांधली पर रोक लगनी चाहिए और दिल्ली में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता नकारी। इंडिया गठबंधन के आप साथ हैं कि अभी दिल्ली में हम भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उस रूप में नहीं है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस अलग से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है, हम वामपंथी दल भी बहुत कम ही सीटों पर, लेकिन हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन हम सब लोग बिल्कुल, क्योंकि सब लोग जब लड़ रहे हैं तो
एक दूसरे के साथ। लेकिन जहां हम नहीं लड़ रहे हैं उन सभी सीटों पर निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ हम सब लोग हैं मिलकर के, और आमतौर पर वहाँ आम आदमी पार्टी ही है दिल्ली में अभी भी एक नंबर की पार्टी, और जहां हम लोग नहीं लड़ेंगे वहाँ आम आदमी पार्टी के लिए सबसे समर्थन। जेएमएम बड़ा उबाकों की स्थिति में तो वो आम आदमी को सपोर्ट करेगी अपनी कांग्रेस को, क्या कहेंगे? ठीक है, उस पे तो अलग अलग पार्टी को अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हमको रोकना है, इसीलिए कुछ सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूत है वहां हम लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे। लेकिन आमतौर पर दिल्ली की सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को भी हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन कुछ सीटों पर मजदूर इलाके में वामपंथी दल अलग से हम लोग लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग मिलकर अलग भी लड़ेंगे, लेकिन मिलकर लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे के खिलाफ। और चुनाव में जो धांधली करने की कोशिश हो रही है, इस धांधली को रोक करके साफ लड़ेंगे। बिहार में भी चुनाव होने वाला, वहां पर भी आरजेडी को देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले बना, मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन आज भी है, तो सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है। और बिहार में तो लोकसभा से पहले ही गठबंधन बना, इसलिए बिहार में बाकायदा वहाँ राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, अन्ना वाम दल, कांग्रेस पार्टी, सबका एक गठबंधन बना हुआ है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बना हुआ था वो बरकरार है।